4 जुलाई को कैथोलिक कलीसिया पुर्तगाल की संत एलिजाबेथ एक रानी का त्योहार मनाती है। संत एलिजाबेथ का जन्म स्पेन के आरागोन में राजा पीटर तृतीय के बेटी के रूप में हुआ था। इनका पालन पोषण अच्छी तरह से एक धार्मिक माहौल में हुआ। इसी का परिणाम रहा कि संत एलिजाबेथ बचपन से ही उपवास, नियमित प्रार्थनाएं और हर परिस्थिति में ईश्वर पर दृढ़ विश्वास के भाव से साराबोर थे। 12 साल की उम्र में पुर्तगाल के राजा डेनिस से उनका विवाह हुआ। राजा डेनिस का चरित्र भ्रष्ट था। धर्म कर्म और उनका पालन से उसका कोई वास्ता नहीं रहता था। संत एलिजाबेथ इसके बावजूद उन्हें खूब प्यार करती थी और उनके मन परिवर्तन और सुरक्षा के लिए निरंतर त्याग, तपस्या और प्रार्थना और उपवास करती रहती थी। इस तरह वह एक आदर्श पत्नी, माता और रानी का फर्ज को पूरा की। गरीब और लाचार व्यक्तियों के प्रति सदा उदार और प्रेममयी बनी रहती थी। वह अपने हाथों से उनका सेवा करती, भूखों को भोजन कराती और लोगों को ईश्वरीय प्रेम का आभास कराती थी। वह रोज दिन पवित्र मिसा में भाग लेती और उससे अपने जीवन के उतार चढ़ाव को सहने और सेवा कार्य को जारी रखने के लिए बल पाती थी। संत एलिजाबेथ शांति प्रिय रानी थी, अतः कई बार शांति बहाल के लिए प्रयास की और उसमें उन्हें सफलता भी मिले। वह अपने जीवन और प्रेम द्वारा पति राजा का दिल जीत ले और उसके और ईश्वर के बीच शांति स्थापित करने में वह बड़ी भूमिका निभाई। रानी एलिजाबेथ के प्रयास से राजा डेनिस अपने पापों के लिए सच्चा पश्चाताप किया और ईश्वर से मेल करके सच्ची शांति और खुशी का वह अनुभव किया और इस शांतिमय जीवन को वह करीब 10 साल तक जिया। संत एलिजाबेथ राजा के नाजायज संतानों के प्रति ईर्ष्या और जलन करने के बदले उचित स्नेह और प्रेम दिखाई और जितना बन पड़ा अपने शांति भाव से प्रेरित होकर राजा के साथ उनका मेल मिलाप कराया। राजा के देहांत के बाद संत एलिजाबेथ संत क्लारा के सन्यासिनियों के मठ में चली गई। वहां उसने संत फ्रांसिस के 3रे दर्जे की सदस्य बनी और उस मठ के तौर तरीके पर चलकर ईश्वर और लोगों की सेवा की। 65 साल की अवस्था में उनकी मृत्यु हुई। इनका नामकरण हंगरी के रानी संत एलिजाबेथ के नाम पर रखा गया था। उसी के आदर्शों और पद चिन्हों पर चलते हुए वे ईश्वर और लोगों की खूब सेवा की और विशेष रूप से शांति का दूत बनकर अपने जीवन को धन्य बना लिए।